हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं मिस्टेक क्या कर रही हूँ। तो अभी तक हमने देखा था कि जो दोहा है वो ड्रंक होके जो पार्किंग है उधर सो रखा होता था। तो जो सोली आई होती है अपनी गाड़ी से, तो वो उसके पास आती है, तो उसे थोड़ा शक होता है कि जो सॉन्ग राइटर, फेमस सॉन्ग राइटर है, वही किम दोहा यही है, जो मेरा जो नेबर है वही किम दोहा है जो फेमस सॉन्ग राइटर है। तो वो उसका मास्क हटा के उसका चेहरा देखने लग जाती है। तो जब ही जो किम दोहा है उसकी आँख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि तुम कर क्या रही थी ये सब। तो वो सॉली अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती है। तो दोहा उसे साइड में हटाकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो ना आगे जाके ना थोड़ा सा ड्रिंक तो होता है, तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो सॉली उसे देखती है तो वो कहती है मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं आपको वहाँ आपके फ्लैट तक छोड़ दूँगी। तो किम दोहा कहता है कि नहीं, आप तुम मुझे छुओ भी मत और मुझसे दूर रहो। तो वो अपने पुराने घर में आ जाता है और वहाँ पे ना वहाँ देओकचन भी उससे मिलने आता है। तो वो बताता है कि ना उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया और वही लड़की ने मेरी 5 साल पहले बस में भी मदद की थी। तो ये जब बात देओकचन सुनता है तो वो कहता है कि तुम फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, उस लड़की ने जब भी तुम्हारी मदद की थी और वो मुझे ऐसे लगता है कि वो लड़की अच्छी है, तो तुम टेंशन मत लो। और उसे तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम फेमस सॉन्ग राइटर हो, बस उसने तुम्हारा चेहरा देखा है, एज अ नेबर ही वो तुम्हें जानती है। तो यहाँ पर सोली भी वहाँ पे चेक कर रही होती है कि दोहा कौन है, क्या है, उसके बारे में डिटेल निकाल रही होती है। तो वो ये भी वो सोच रही होती है कि पता नहीं फिर ये अपना हमेशा चेहरा क्यों छिपाए रखता है और वो लोगों से भाग क्यों रहा है, और वो सोचती रहती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जो कांगमिन होता है उसका ट्रांसफ़र हो गया होता है सियोल में। तो वो अपने जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें आके वहाँ पे रिपोर्टिंग दे रहा होता है। तो वो लोग कहते तुम्हारी तो कल थी ना रिपोर्टिंग, तो तुम अभी क्यों आ गए। तो वो कहता है मैं बस आप लोगों से हाय बोलने के लिए आया था और आप लोगों को कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी देने के लिए आया था। तो उन्हें ड्रिंक देता है। तो एक ऑफिसर कहता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो बताता है कि मैं हेकचुन से आया हूँ। तो वो जो दूसरा एक और होता है पुलिस ऑफिसर, वो कहता है अच्छा वहाँ पे तो एक बहुत ज़्यादा फेमस केस था ना, वो हेकचुन बीच पर्सन मिसिंग केस, और उसका जो कल्प्रिट था, जो सस्पेक्ट था, वो उसका बॉयफ्रेंड ही था। तो इस बात पे कांगमिन कहता है कि एक्चुअल में मैं सियोल में ही रहता हूँ, मेरा ज़्यादातर मतलब जो पोस्टिंग है वो सियोल में ही रहती है, तो मुझे नहीं पता कि वो केस क्या है, उसके बारे में मुझे डिटेल वगैरह नहीं पता। तो रात में हम दिखाते हैं कि सियोल मतलब उसमें दोहा का घर का सीन दिखाते हैं। तो वो ना नेट पे सर्च कर रहा होता है उसी केस के बारे में। तो वहाँ पे एक आर्टिकल होता है जिस पे लिखा होता है कि इस केस का जो हेकचन बीच पर्सन मिसिंग केस है उसके बॉयफ्रेंड का ऐसा कुछ आर्टिकल होता है। तो वो उसे खोलने की ट्राई करता है पर वो उसे खोल नहीं पाता है और वो सो जाता है। तो अगले सीन में ना दिखाते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही होती ना, तो वो एक उसमें दुकान में आ रखा होता है और वहाँ से स्लीपिंग पिल्स ले रहा होता है। तो वो जैसे कि अपने होटल में आता है ना, तो वह देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। तो वो उनसे डर के जैसे भाग रहा होता है ना, तो पीछे से भी रिपोर्टर आ जाते हैं और उसे धक्का दे दे के आगे की तरफ धकेलने लग जाते हैं। तो वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे किसी फेमस सेलिब्रिटी की कॉन्फ्रेंस होती है। तो सब रिपोर्टर्स ना वहाँ पे उस फेमस सेलिब्रिटी जब वो आ जाता है तो उसकी ना फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पे गेट पे आ जाता है जहाँ पे दोहा खड़ा हुआ था। तो वो उन्हें देखता है तो वो अपने फेस को छिपाने की कोशिश करता है और ना लोगों से मतलब वो भाग रहा होता है। तो वो देखता है कि ना साइड में टैक्सी खड़ी है, तो वो भाग के जल्दी से टैक्सी में बैठ जाता है और वहाँ पे अपने जो अपना वो फ्लैट होता है, यूनिट होती है, उधर आ जाता है। तो वहाँ पे ही ना जब ही शोले भी निकल रही होती है तो वो उसे देखती है। तो सोच रही होती है ये कहाँ से आया, और दोहा भी उसे देख लेता है तो ना गाड़ी के पीछे छुप जाता है। और जब गाड़ी चली जाती है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो जो सॉली उसे देख के कहती है कि मैं एक्चुअल में आपसे क्यों ना आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी उस हरकत के लिए, और पर मैं कहना चाहती थी कि इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी जो आप 2 दिन तक घर पर ही नहीं आए। तो दोहा कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैं घर पर नहीं आया। तो वो कहते क्योंकि तुम्हारे घर के सामने एक कोक का कैन पड़ा हुआ है जो कि ऐसे मतलब 2 दिन से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि तुम नहीं आए थे फ्लैट में।
तो वह कहता है अच्छा ऐसा था क्या। तो वो पूछता है अच्छा क्या एक बात तुमसे मैं पूछूं, तुम्हें मेरा फेस देखकर क्या कुछ याद आया, मतलब तुम्हें मेरा फेस देखकर क्या लगा। तो सोली कुछ सोचती है और फिर कहती है कि आप मुझे हैंडसम लगे पर आप मेरे टाइप के नहीं हो। तो दोहा इस बात को सुनता है तो सोचता है कि पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा जवाब कौन देता है। तो आगे दिखाते कि ना वो एक आदमी वहाँ पे एक अजीब सा, थोड़ा उसका लुक थोड़ा अजीब सा होता है जैसे कि वो एक स्कैमर है। तो वो उनके पास आता है और कहता है कि ना एक्चुअल में मेरा फ़ोन गुम हो गया, तो क्या मुझे कॉल करने के लिए फ़ोन मिल सकता है। तो दोहा वो उस आदमी को देखता है ना तो सोली के आगे आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर सोली जब उसकी बातें सुनती है तो उसे पता तो चल जाता है कि वो सच बोल रहा है, तो उसे फ़ोन दे देती है। दोहा उसे कहता है कि स्कैमर ऐसे ही होते हैं, वो तुम्हारा ऐसे ही ट्रिक करते हो और फ़ोन लेके भाग जाएगा। तो चोली कहती है कि नहीं वो नहीं भागेगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो आके फ़ोन दे देता है। तो दोहा सोचता है कि इसने इतना ज़्यादा कैसे पता था। तो वो आदमी ना एक और कहता है कि एक और मदद के लिए कहता है, और वो कहता है एक्चुअल में मेरा जो फ़ोन है मैं उसी में अपना कार्ड रखता हूँ, तो मेरे पास जाने के रुपए नहीं है घर पर जाने के, तो क्या तुम मुझे कुछ रुपए भी उधार दे सकते हो। तो दोहा इस बात को सुनता है तो वो कहता है अब की बार तो पक्का ये स्कैमर है। तो सोली कहती है कि ठीक है मैं दे दूँगी, पर तुम वापस कैसे दोगे। तो वो कहता है कि मैं आपका अकाउंट नंबर मुझे बता दो, मैं आपको अकाउंट नंबर पे शेयर कर दूँगा। तो सोली को पता चल जाता है ये सच बोल रहा है, तो वो उसे रुपए देने को होती है ना, तो उसके पास कैश नहीं होता है। तो वो दोहा से मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, तो मुझे अभी कैश दे दो। तो दोहा उसे निकाल के दे देता है कैश, और वो सोली होती है वो उसे उस आदमी को कैश दे देती है। तो दोहा उस आदमी के जाने के बाद सोली को कह रहा होता है तुम इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा क्यों कर लेती हो। तो सोली कहती है मैं उन पर नहीं, मैं उनके शब्दों पर भरोसा करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तो आगे दिखाते हैं कि जो सोली की मदर होती है वो सोली को एक वीडियो भेज रही होती है कि मेरे पास ना कुछ भी रुपए नहीं है और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जो रुपए थे मेरे सेविंग्स थी वो भी चली गई हैं, और मैं अभी भूख से मर रही हूँ, और मेरा गला भी पूरा ख़राब हो गया और मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ। और वो पीछे दिखाते हैं कि वहाँ पे जो होमलेस होते हैं उन्हें खाना दिया जा रहा होता है, तो वहाँ पे खड़े होकर वो वीडियो बना रही होती है। तो सोली जब उस वीडियो को देखती है तो वो सोचती है मेरी माँ भी ना पता नहीं। तो वो उसकी माँ को, उसकी मदर को फ़ोन करती है। तो वो कहती है कि जो उसकी मदर फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि मुझे रुपए भेज दो, मेरे पास सच में रुपए नहीं है और मेरे को भूख बहुत लग रखी है, मुझे इलाज के लिए भी रुपए चाहिए, खुद के इलाज के लिए भी। तो सोली कहती है ठीक है, पर मैं को पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हो कि नहीं, उसी के बाद मैं आपको रुपए भेजूँगी। और वो फ़ोन काट देती है। सोली की मदर सोचती है मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे नहीं पता था इसे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगा ये विश्वास कर लेगी। तो आगे अगला सीन दिखाया जाता है कि जो देवचंद होता है वो अपने ऑफिस में होता है, तो जो उसका भाई होता है उसका नाम नीचे मैं लिख दूँगी। तो उसका भाई उसके पास आके ना वो भी रुपए मांग रहा होता है कि मुझे ये कर दो, मेरी ये मदद कर दो, ये मदद कर दो। तो जो देवचंद होता है वो कहता है अच्छा तुमने कुछ किया भी है क्या, तुम सच में इस कंपनी के एम्प्लॉय भी हो, तुमने आज तक कुछ काम किया भी है। तो वो कहता है हाँ मैंने किया है। तो पूछने लग जाता है अच्छा क्या किया है। तो जब भी उसके पास फ़ोन आ जाता है देवचंद के पास, तो वो जब वापस जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि देवचंद मदद नहीं करेगा, तो उसका भाई जब वापस जा रहा होता है तो वो एक गाड़ी की चाबी देखता है और उसे पता चल जाता है कि दोहा की गाड़ी की चाबी है। तो वो गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में जाता है। तो वो देखता है कि ना हिस्ट्री जो होती है, लोकेशन हिस्ट्री, उसमें एक फ्लैट का एड्रेस लिखा होता है। तो वो थोड़ा ऐसे शक करता है कि ये इतनी दूर ये एड्रेस कहाँ पे, वहाँ पे कैसे जा रखा है, इसमें ये हिस्ट्री कहाँ क्यों है। तो वो उस हिस्ट्री की ना पिक्चर कैप्चर कर लेता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोहा अपने फ्लैट में होता है, तो उसे एक मतलब अपने डोर पे डोरबेल बजती है उसकी, तो वो डोर पे जाता है। तो वहाँ पे ना कोई लेडी कुछ लिखे हुए, बार बार वो दिखा रही थी, कुछ लिखे हुए जो पेजेस थे उन्हें हटा हटा कर दिखा रही थी, अपनी कुछ बात बोलना चाहती थी। तो दोहा पूछता है आप कौन है। तो वो जब लेडी देखती है ना तो वो सोली की माँ होती है, वो कहती है कि क्या ये सोली का फ्लैट नहीं है। तो वो बताता है सोली का फ्लैट वो दूसरा है, ये नहीं है। तो सोली की माँ कहती है ओ इतनी मेहनत मैंने बेफालतू में ही की थी क्या, सोली नहीं थी क्या गेट पे। तो इतने सोली भी आ जाती है लिफ्ट से और वो अपनी माँ को देखती है कुछ ऐसी हरकत करती है ना, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो और आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है कि क्योंकि तुम मुझे रुपए नहीं दे रही हो तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, और देखो मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए तुम ये जो मैंने लिख रखा है इसे ही पढ़ लो।
तो सोली ना बहुत ज़्यादा शर्म से मर रही होती है, क्योंकि उसकी माँ जो मदर है वो दोहा के सामने ये हरकत कर रही होती है। तो दोहा भी जब देखता है सोली को तो अपना गेट बंद कर लेता है। तो सोली कहती है आप अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। तो सोली की मदर ना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि तुम डरावनी हो, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो दोहा ये बात सुनता है, डरावना वर्ड, तो उसे ऐसा लगता है कि जो सोली की कंडीशन है वो भी उसी की तरह है। तो वो वहाँ पे अगला सीन दिखाया जाता है कि सोली की मदर गुस्सा होके जाने लग जाती है लिफ्ट में जब जा रही होती है। तो वैसे ही ना सोली कुछ रुपए निकाल के उसे दे देती है सोली की मदर को, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे रुपए होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जो सोली होती है वो अपने घर की जो बालकोनी में आ जाती है और अपनी मदर को देख रही होती है बालकोनी से जाते हुए। तो वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है कि वो फ्लैशबैक होता है जो कि जब सोली की मदर उसे डरावना बोल रही होती है, तो वो डरावना क्यों बोल रही होती है और उनके बीच ऐसा क्या लड़ाई हुई होती है, उसी बारे में ये सब वो फ्लैशबैक देख रही होती है। तो वो अपनी माँ को, जब वो छोटी थी, जब भी वो अपनी माँ को देखती थी तो वो हमेशा काम ही के लगी रहती थी, सोली को कभी टाइम नहीं दे पाती थी। तो एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि उसके फ्लैट के सामने जो घर होता है उसके सामने एक लेडी खड़ी होती है। तो वो लेडी उससे पूछती है कि तुम ही हो ना उसकी बेटी, तुम ही हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ही, वो मेरी मम्मी ही है। तो कहती है अच्छा, एक्चुअल में ना मुझे रुपए चाहिए थे और मैं वो रुपए वापस कर दूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना है और मेरा ऑपरेशन होना है, तो मुझे वो रुपए चाहिए, तो मुझे उधार में वो रुपए चाहिए थे तुम्हारी माँ से। तो वो कहती है पर मेरी माँ तो है ही नहीं घर पे। तो वो उदास होने लग जाती है। तो सोली कुछ सोच के कहती है कि पर मुझे रुपए पता है कि कहाँ रखे हैं। तो वो लेडी को अंदर ले जाती है, तो वो रुपए ढूंढ रहे होते हैं। तो सोली तो अपने आराम से रुपए ढूंढ रही होती है, तो वो लेडी सब कुछ ढूंढ रही होती है। तो उसे ना बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिलते हैं जो कि पता, मतलब बहुत सारे उसके होते हैं फील्ड के, जैसे डॉक्टर के। तो वो पता चल जाता है कि ये लेडी जो है कौन का काम करती है। वो एक बहुत सारे लोगों का रुपए ठगती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। तो वो कुछ फ़ाइल की डॉक्यूमेंट होती है उसके पास, वो फ़ाइल लेके, जो सोली की मदर की वो फ़ाइल होती है, तो वो उसे लेके पर्स में डाल लेती है। तो जब भी सोली को भी रुपए मिल जाते हैं और वो जो पासबुक होती है वो उस लेडी को दे देती है, और वो लेडी उस रुपए को देख के कि वो इतने ज़्यादा रुपए हैं, उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो कहती है मैं वापस कर दूँगी। तो सोली को पता चल जाता है कि लेडी झूठ बोल रही है। तो वो रुपए लेने, वो पासबुक लेने की वापस कोशिश करती है, पर सोली तो छोटी होती है और वो लेडी बड़ी होती है, तो वो हार जाती है। तो उस लेडी को बाहर भी आकर ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तो ऐसे ही उसकी मदर का और फादर का ऐसे, और उसका पूरा ऐसे रिलेशन पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि पूरे उनके रुपए चले गए थे। और जो ये भी पता चल गया था कि वो ठगती है रुपए, तो उसकी वजह से वो जेल भी चली गई थी। तो इसी वजह से वो कह रही थी कि पिछले एपिसोड में कि मैं तुम्हारी वजह से जेल गई थी। तो यही रीज़न था कि उसकी मदर कैसे सोली की वजह से जेल गई थी। तो वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। तो वो देखती है कि साइड में दोहा भी खड़ा होता है। तो वो कहती है कि मैं आज के तमाशा जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है बहुत अजीब सी। तो दोहा कहता है कि सबकी फैमिली ऐसी होती है, बस सबको पता नहीं होता। तो वो कहती है नहीं, पर मेरी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो वो कहता है मेरी मदर और मेरा भी कुछ रिलेशन ऐसा ही है, हमारे बीच भी कुछ अच्छी बातें नहीं होती और हमारा रिलेशन एकदम ख़त्म ही है, ख़राब है। तो सोली ये जो सुनती है तो वो कहती है कि तुम सांत्वना देने में तो सही हो, पर पता नहीं हमेशा तुम मास्क क्यों लगाए रखते हो। तो ऐसे सोच के वो सीन को काट के अगला सीन दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है। तो दोनों, सोली घर से निकलती है तो उसके पीछे पीछे दोहा भी घर से निकलता है और वो दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। तो सोली जो होती है वो दोहा को कहती है ओ मुझे अभी याद आया, जो उस आदमी ने तुम्हारे रुपए लिए थे उसने वापस कर दिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये लो तुम्हारे रुपए, मैं तुम्हें देना भूल गई थी। तो दोहा कहता है क्या सच में उसने रुपए वापस कर दिए थे? तो वहाँ कहती है हाँ उसने वापस कर दिए थे। तो आगे जब वो लिफ्ट से निकल रही होती है तो उसे कॉल आता है। तो वो कहती है हाँ मैं ब्लाइंड डेट पे आ जाऊँगी। तो एक्चुअल में एक कस्टमर का फ़ोन होता है। तो कस्टमर है वो जो होती है, वो कस्टमर उससे पूछना चाहती थी सोली से कि जो उसका एक बॉयफ्रेंड है
जो बॉयफ्रेंड है ना वो उसकी मदर फादर ने ही उनका मेल मिलाया था, तो वो पूछना चाहती है कि वो सिर्फ़ उसके सोशल स्टेटस की वजह से ही उसके साथ है या फिर उसे प्यार करता है। तो इसीलिए वो ऐसे ब्लाइंड डेट के लिए मिल रहे होते हैं। तो दोहा कहता है क्या ब्लाइंड डेट, जब वो ये सुनता है कि जो सॉली है वो ब्लाइंड डेट के लिए जा रही है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि सॉली कैफ़े में होती है अपने, तो वहाँ से एक वो पुलिस वाले को देखती है, तो उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो उस पुलिस वाले के पीछे भी भागती है, पर वो इतने चले जाते हैं। तो वो कुछ सोच रही होती है कि तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो कांगमिन है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है सॉली का। तो वो इस इंसान को देख के ना उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे वो कांगमिन है, तो इतने चिढ़ भी आ जाता है और वो उसे जाने नहीं देता है। तो वो उसे नहीं देख पाती है कि वो है कौन। तो सब लोग पूछते भी है, कैसेंड्रा और चिहोन उससे पूछते भी हैं कि वो कौन है, तो वो कहती है कि बस कोई नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उस इंसान को मैं जानती हूँ। तो सोले की कुछ फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं, उनके थोड़े रोमांटिक से सीन्स दिखाए जाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सोली को प्रपोज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ना सिर्फ प्यार नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत वो सीन दिखाए जाते हैं रोमांटिक से। तो आगे उनकी लड़ाई भी दिखाई जा रही होती है कि जो कांगमिन होता है वो कहता है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो सोली कह रही होती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम काम में बिज़ी नहीं रहते हो। तो वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो, तो वो कहता है कि अभी ये जवाब नहीं देते, हम कल मिलते हैं, हमें इस बारे में कल बात करनी चाहिए। तो जो सॉली होती है उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो उसे चीट कर रहा है कांगमिन, या फिर वो उससे प्यार नहीं करता है। तो वो पूछती है क्या हम शादी करेंगे अगले साल, क्योंकि उसने वादा किया होता है कि मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूँगा। तो वो पूछती है ना, जब वो कहता है कि हाँ हम ज़रूर करेंगे, तो सॉली को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो आगे वो सीन दिखाया जाता है कि जो सॉली है वो अपने कस्टमर के साथ वहाँ पे आई होती है ब्लाइंड डेट पे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो वो जो गर्लफ्रेंड उसकी वो लेडी होती है वो पूछ रही होती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रही होती है कि तुम मेरे सोशल स्टेटस की वजह से मेरे साथ हो या सच में मुझसे प्यार करते हो, और कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो, और तुम जो भी टेक्स्ट कर रहे हो किसी से वो फीमेल कोवर्कर से कर रहे हो या किससे बात कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है हम ये बात अकेले में भी कर सकते हैं, तुम्हारी दोस्त के सामने ये बात करने की क्या ज़रूरत है। और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं किसी फीमेल कोवर्कर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने साथियों से ही बात कर रहा हूँ, और तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। तो आगे उसे किसी का कॉल आता है तो वो चला जाता है। तो सोले कहती है तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ, मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ और मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ, ये जानकर भी कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ। तो सोली कुछ और कहने वाली होती है, तो वो लेडी कहती है कि बस अब ना ही कहिए आप, और वो उसे उसकी पेमेंट दे देती है और वहाँ से कहती है कि अब आप जा सकते हो। तो सोली जैसे जाने को होती है, तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो चीटर, तो वो आके उसे प्रपोज़ करने लग जाता है शादी के लिए। तो वो कहती है कि हाँ, वो हाँ कह देती है। तो सोली देखती है कि उसने हाँ ही कह दिया उसकी रियल आइडेंटिटी को जानकर भी, तो वो जो उसने रुपए लिए होते पेमेंट वो उसे ना वापस ही करके चली जाती है वहाँ से। तो ये जो वो सीन देख के ना उसे अपने भी प्यार की याद आ जाती है कि उसकी भी रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही थी, जो उसका लवर है वो उसे झूठ ही बोल रहा था। तो वहाँ से अपने जो बीच में से आ रही होती है लोगों के, तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं। तो वो एक बार के सामने आके रुक जाती है, क्योंकि वहाँ से ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा होता कि वहाँ से लोग कुछ झूठ बोलने की उसे फ़ील नहीं हो रहा होता। तो वो जो बार होता है वो जैज़ बार होता है। तो वहाँ पे अंदर चली जाती है, तो वो जब मतलब देखती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुरीला गाना चल रहा है, तो वो गाने को सुनते सुनते वहाँ पे चली जाती है और एक टेबल पे बैठ जाती है और ना ड्रिंक ऑर्डर करने लग जाती है। तो जो बार ओनर होता है जिसका नाम जैंग जोंग क्यू होता है, तो वो उसे पूछता है कि तुम क्या लेना पसंद करोगी। तो सोली कहती है एक्चुअल में मैं इस बार में नई हूँ, तो आप मुझे कुछ भी अच्छा दे दीजिए। तो वो उसे एक कॉकटेल दे देता है जो उसके बार की बहुत ज़्यादा फेमस होती है।
तो वो गाने को एंजॉय कर रही होती है और पूरी टल्ली हो जाती है। तो वो जब ऐसे जा रही होती है तो एक आदमी, मतलब वो बैठी होती है ना, तो एक आदमी उसके पास आता है और वो वही होता है जो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि एक जिन्हेई नाम की एक लड़की होती है और वो उस अपने बॉयफ्रेंड का पता लगाना चाहते हैं कि वो उसे रियल में प्यार करता है कि नहीं। तो वो उसे देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके यहाँ पे इंजॉय कर रही हो। तो वो कहती है आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम्हारी कज़न का ही तो बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहती है अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गया कि तुम कौन हो, मुझे याद आ गया। तो वो कहता है तुम, अच्छा तुम उसकी एक बात बताओ, तुम हो कौन, तुम क्योंकि तुम उसकी कज़न तो हो नहीं। तो वो कहती है देखो अभी मेरे को ना फालतू बात नहीं करनी है, तो तुम बाद में कभी मुझे मिलना, तो अभी मुझसे दूर ही रहो तुम। तो वो आदमी ऐसे बातें सुनता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो अपना एंजॉय कर रही होती है और उसने उसकी ज़िंदगी को पूरा ख़राब कर दिया होता है, क्योंकि वो बहुत ही रिच लेडी से शादी करने वाला था और उसकी वजह से उसकी से शादी नहीं कर पाया और वो अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाया। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो सॉले भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हाँ क्योंकि मुझे मेरी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं रही, तो मुझे दूसरों की रिलेशनशिप भी ख़राब करने में मज़ा आता है। तो जब वो सुनता है तो उसे मारने को जैसे होता है। तो वहीं पे ना जो जैज़ बार में वो दोहा भी पियानिस्ट होता है ना, तो वो जब सोली को देखता है ना तो उसके पास आता है। तो जब उसे मारने को होता है वो आदमी, तो वो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम उससे दूर रहो। तो एक्चुअल में उसे लगता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है और वो उसे मार रहा है, क्योंकि वो ब्लाइंड डेट का उसने सुबह सुना था। तो वो कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो और तुम इसके साथ और मिलना चाहती हो। तो कहती है नहीं मैं इससे नहीं जानती और मुझे इसके साथ और नहीं रहना। तो जब ये सुनता है तो उसे कहता है कि तुम इससे दूर रहो और वो वहाँ से उसे सॉली को लेके चला जाता है।